जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन चुनाव की रिजल्ट घोषणा होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी से मुख्यमंत्री के लिए रमन की चर्चा हो रही है, जबकि सूत्रों ने कहा है कि संघ की ओर से कोई एक नया चौंकाने वाला नाम आ सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत के साथ ही नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। भावी मुख्यमंत्री के लिए वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि संघ की तरफ से सीएम पद के लिए एक नया नाम आगे बढ़ा दिया गया है जो सभी को चौंका सकता है। दूसरी तरफ ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन विशेष विमान के माध्यम से रायपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि कमल खिलाने जा रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। नतीजे की तस्वीरें साफ होते ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन विशेष विमान के माध्यम से रायपुर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी ने कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब किया, ये उसी का नतीजा है। रायपुर के सेजबहार मतगणना स्थल पर दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाई दी, जहां बीजेपी की जीत के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने 3-3 बुलडोजर मंगवा लिए थे। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना इस्तीफा सौंपा। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्यपाल को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 5 साल बाद अपनी सत्ता में वापसी की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस के कई कैबिनेट मंत्री को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंपा है। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन के बाहर मीडिया से चर्चा भी की, जहां इस दौरान इन्होंने कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे, वो जनादेश है, अपना स्वीकार करेंगे। वहीं भाजपा की जीत पर उन्होंने भाजपा को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 90 सीटों का रिजल्ट हम आपको बता दें, जहां पर सबसे ज़्यादा वोट और सबसे कम वोट से कौन जीता ये आपको बताते चले। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान हुए, जहां वोटों की गिनती बीते दिन संपन्न की गई। कौन आगे कौन पीछे चला यह हम आपको बता दें। जहां रायपुर संभाग के 5 जिलों में, जहां रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद आते हैं, जहां रायपुर की सभी सीटों पर यहां पर भाजपा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। रायपुर शहर की 4 समेत कुल मिलाकर अगर बात करें 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया, जहां पूरे बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज़्यादा 67,000 मतों के माध्यम से अंतर से आगे रहे। पुरंदर मिश्रा 23,000 वोटों से जीते रायपुर उत्तर से, जबकि 41,000 वोटों से राजेश मूरत ने अपनी जीत हासिल की। मोतीलाल साहू 35,000, जबकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता अनुज शर्मा ने 44,000 वोटों से अपना जीत हासिल किया। इंद्र कुमार साहू 15,000, जबकि खुशवंत साहेब 16,538 वोटों से आरंग में अपनी जीत हासिल करते नजर आए। के साथ ही बलौदाबाजार जिले की 3 विधानसभा सीटों में से, जहां कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा विधानसभा सीटें आती हैं, धनीराम धीवर, शिवरतन शर्मा और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि यहां पर जीत हासिल करते नजर आए। शैलेश नितिन त्रिवेदी को छोड़कर शेष 2 यानी धनीराम और शिवरतन शर्मा भाजपा के जो है नेता हैं। इसी के साथ धमतरी जिले की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें यहां पर भी आती है। सिहावा, कुरुद और धमतरी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री के स्ट्रांग रूम में काउंटी की गई, जहां रंजना दीपेंद्र साहू, श्रवण मरकाम और साथ ही तारिणी नीलम जो कि कांग्रेस की है, इन्होंने अपनी जीत हासिल की। इसके अलावा 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा स्थापित करती नजर आई। इसी तरह सरगुजा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कोरिया से लेकर के यहाँ पर जसपुर, सरगुजा और अंबिकापुर समेत तमाम ऐसी सीटें रही जो यहाँ बीजेपी के कब्जे में चली गई। खुद उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर 94 वोटों के अंतर से हारते हुए नजर आए, जिन्होंने पुनः मतगणना के लिए अपना आवेदन हालांकि प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरह सरगुजा संभाग के 6 जिलों की अगर मैं बात करूँ तो बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिले से पूरी तरीके से कांग्रेस का
सुपड़ा साफ हो गया। साथ ही बस्तर संभाग के अगर 7 जिलों की बात की जाए, चित्रकूट और जगदलपुर में दीपक बैज, जतिन जायसवाल जो कि कांग्रेस के विधायक बने। इसी तरह बस्तर में अगर बात करें तो मनीराम कश्यप बीजेपी से विधायक प्रत्याशी के तौर पर निकले और साथ ही विधायक बनते नजर आए। इसी के साथ ही चित्रकूट विधानसभा में दीपक बैज, विनायक गोयल जिनको कांग्रेस और बीजेपी के हैं, इन्होंने अपनी जीत हासिल की। साथ ही जगदलपुर विधानसभा की अगर बात करें तो किरण देव और जतिन जायसवाल यहाँ पर जो बीजेपी और क्रमशः कांग्रेस के हैं ये जीत हासिल करते नजर आए। बस्तर विधानसभा सीट के ही अगर लखेश्वर बघेल और मनीराम कश्यप की बात की जाए तो ये भी क्रमशः कांग्रेस और बीजेपी की जीत नजर आई। साथ ही चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर में पिछली जीत की अगर बात करें तो दीपक बैज, रेखचंद जैन और लखेश्वर बघेल ने पिछली बार यहाँ जीत हासिल की थी। इसी तरह दुर्ग के संभाग की अगर बात करें तो संजारी, बालोद, डौंडी लोहारा और गुंडरदेही से क्रमशः राकेश यादव, देवलाल ठाकुर, वीरेंद्र साहू यहाँ पर हारे। साथ ही संगीता सिन्हा, अनिला भेड़िया और साथ ही कुंवर सिंह निषाद यहाँ पर जीतते नजर आए, जो तीनों सीट कांग्रेस को गई। संगीता सिन्हा, राकेश यादव कांग्रेस और बीजेपी से है क्रमशः, जहाँ 84,000 और 67,000 वोटों से ये आगे बढ़ते नजर आए। साथ ही अगर बात करें गुंडरदेही विधानसभा सीट की तो कुंवर सिंह निषाद, वीरेंद्र कुमार साहू जो क्रमशः कांग्रेस और बीजेपी के हैं, इन्होंने अपनी जीत हासिल की। और अब खबर आ रही है रायगढ़ विधानसभा सीट से, जहां भाजपा प्रत्याशी रहे ओपी चौधरी तकरीबन 66,000 वोट से जीत गए। जीत के बाद ओपी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस जीत के लिए मैं रायगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सबके आशीर्वाद से संभव हुआ। रायगढ़ की जनता, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव जिताया है, इसके लिए मैं रायगढ़ की जनता के लिए जितना भी धन्यवाद करूँ फिर भी उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर इन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझसे ऐसे कई बड़े बड़े सवाल ना पूछे करें, मुझसे पहले भी कई बड़े नेता हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बता दें कि ये वही ओपी चौधरी है जिनके रोड शो में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था कि आप ओपी चौधरी को विधायक बनाइए, हम इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 55 सीटों के साथ बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी ने जितने पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा था उनमें से लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है, यानी भाजपा का ये दांव एक बार फिर कारगर साबित हुआ है। रायपुर की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा स्थापित किया, जहां जश्न में बुलडोजर की एंट्री की गई। कार्यकर्ताओं के साथ बृजमोहन अग्रवाल भी बुलडोजर पर चढ़े नजर आए। रायपुर शहर की 4 समेत कुल जिलों की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा स्थापित किया। पुरंदर मिश्रा, राजेश मूरत ने अपनी बाजी मारी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने गुरु महंत राम सुंदर दास पर भारी पड़ते नजर आए। साथ ही 67,000 वोटों के अंतर से जीत इन्होंने अपनी दर्ज की। धरसीवा से बीजेपी प्रत्याशी अनुज शर्मा जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हैं, अब विधायक बनेंगे। सबसे पहला नतीजा भनपुर सीट से आया, जहां बीजेपी के इंद्र कुमार साहू 15,000 वोट से अपनी जीत दर्ज किए। इसी के साथ ही अगर तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं जो बुलडोजर की एंट्री है, वो यहाँ पर रायपुर में बीजेपी के जीत के जश्न के माहौल के अनुसार नजर आई। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। 94 वोटों से टी सहदेव हारे। जहां पर बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों की तो यहां पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। इधर कांग्रेस की सत्ता जाने के साथ ही पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री टी सहदेव महज 94 वोटों से चुनाव हार गए। इसी के साथ ही संभाग की तकरीबन 11 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा स्थापित किया। 2018 के चुनाव में यहाँ सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत को भी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भाजपा को रायपुर की सभी 7 सीटों पर तकरीबन बात करें तो यहाँ जो है जीत दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी सहदेव चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के राजेश अग्रवाल ने सहदेव को महज 94 वोटों के अंतर से मात दी है। हालांकि सहदेव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। बता दें कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। संभाग की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस के हाथों से जा चुकी हैं। कोंटा से छठी बार कवासी लखमा ने अपना चुनाव जीता। सोया मोका को यहां पर इन्होंने हराया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कोंटा से कवासी लखमा को हरा नहीं पाए। कांग्रेस के मंत्री और प्रत्याशी कवासी लखमा लगातार छठी बार अपना चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ से भाजपा के सोया मोका दूसरे स्थान पर तो वहीं CPI मनीष कुंजाम तीसरे स्थान पर रहे। दिन भर चुनाव परिणामों को लेकर उत्सुकता बनती नजर आई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीजेपी ने जबरदस्त
प्रदर्शन किया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री बघेल हारते हारते बच गए। इधर उप मुख्यमंत्री सिंहदेव भी हार गए। इसी के साथ ही अगर कवासी लखमा की बात करें तो यहाँ इन्होंने लगातार छठी बार अपने सीट से जीत हासिल की है। कांग्रेस की हार के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि अब हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 दिसंबर को रायपुर में कहा कि मैंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जो हमें जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भाजपा को जीत की बधाई देता हूँ। बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 35 सीटें ही जीत सकी। वहीं बीजेपी 54 सीटों से जीत हासिल कर 5 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर चुकी है। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीती है, जो कि पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद अब रायपुर में भाजपा के विधायक दल की बैठक आज संपन्न होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौंकाने वाले नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव में 75 सीटों की जीत को लक्ष्य लेकर चलने वाली कांग्रेस केवल 36 सीटों पर ही सिमट कर रह चुकी है। बीजेपी ने 5 साल बाद एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 12 बजे से भाजपा के विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। यह बैठक बीजेपी के भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में होगी, जिसमें सभी विधायक को अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रिजल्ट का एनालिसिस अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की कर्ज माफी क्यों नहीं चली, 12,000 ले कितना क्या काम, ऐसे 13 सवालों के जवाब कुछ हम आपको देते चले। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव हारी, भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब बात करें यहाँ 2018 में कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी, इस बार इतनी बुरी तरह क्यों हारी। तो ऐसे में भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप दिन ब दिन लगते नजर आए। किसानों को धान की कीमत देने का वादा भाजपा ने भी कर दिया, बोनस देने की घोषणा कर दी, लेकिन सरकार बार कर्ज माफी दोहराती रही। सरकार में भ्रष्टाचार ने भी काफी असर डाला। भूपेश बघेल पर चुनाव के ठीक पहले 508 करोड़ पर महादेव सट्टा ऐप से घूस लेने का भी आरोप लगाया गया। पीएससी घोटाले ने भी भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दिया। बड़े नेता ईडी के घेरे में आ गए, लेकिन सरकार आश्वस्त रही कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो यहाँ पर भाजपा ने बड़ी लड़ाई इस बार नहीं लड़ी। इस चुनाव को भाजपा ने नहीं लड़ा। ठीक 2 महीने पहले तक भाजपा चुनाव में कहीं पर भी लड़ाई पर नहीं थी। प्रदेश संगठन ने बड़े मुद्दे को उस तरह से नहीं उठाया जैसे उठाना चाहिए था। धरने प्रदर्शन 5 साल तक गायब रहे। हालांकि सामाजिक समीकरण का पूरा फायदा भाजपा को इस बार दिखाई दिया। भाजपा की जीत का श्रेय किसे दिया जा सकता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भाजपा की जीत का श्रेय अमित शाह, ओम माथुर और मनसुख मंडाविया को दिया जा सकता है। तीनों ही नेताओं ने लगातार प्रदेश के दौरे किए थे। भाजपा की जीत की सबसे बड़ी वजह की अगर बात करें तो सामाजिक और जातिगत जनगणना समीकरणों के तहत टिकट बंटवारे को एक बड़े कारण के तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने 15,000 देने का घोषणा किया था, लेकिन ये चुनाव के ठीक 5 दिन पहले, जो कि सभी लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई। भाजपा पहले घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना लेकर आ गई थी। इस घोषणा के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस फॉर्म को लेकर घर घर तक पहुंच गए। इस फॉर्म का असर ये हुआ कि महिलाएं इस फॉर्म का इंतजार करने लगी। घबराकर कांग्रेस ने 15,000 सालाना देने की घोषणा दिवाली के दिन की, हालांकि 12 नवंबर को की थी, जो कि जानकारी सभी लोगों तक पहुंचने के अभाव में ये जानकारी इनसे छूटी। अगर 3 प्रमुख कारण गिनाए जाए भाजपा की जीत की और साथ ही सरकार के आने के, तो कांग्रेस के जाने के, तो वो क्या होंगे, तो ऐसे में जवाब होगा महतारी वंदन योजना, एक मुश्त किसानों को पैसा, धान का बोनस, सामाजिक समीकरणों के तहत टिकट बंटवारे, ये प्रमुख कारण बनते नजर आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इस पर भूपेश बघेल अब क्या करेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो भाजपा में पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का ही होगा। इसी के साथ ही आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम भी एक बड़ा चेहरा है। अगर ओबीसी चेहरे की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, धर्मलाल कौशिक भी बड़े चेहरे हैं। हो सकता है कि संघ अपना कोई नया नाम भेजे। इधर नेता प्रतिपक्ष के लिए चरणदास महंत और भूपेश बघेल का नाम पहली कतार में होगा। कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, तो यहाँ जवाब निकल कर आता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर। इस बार का पूरा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, बार बार लड़ाई भूपेश
वर्सेस मोदी के तौर पर पेश की गई, लेकिन ठीक चुनाव के पहले वो सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ तनातनी की स्थिति नजर आई, जहां टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में रार दिखाई देती नजर आई। साथ ही भाजपा की जीत का श्रेय अगर बात करें तो यहाँ कोई भी स्थानीय चेहरा नहीं है जिसको जीत का श्रेय मिलेगा। इस जीत का सीधा जो चेहरा है, सहरा है, जो अमित शाह के सर पर सजेगा। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, जिस तरह से पार्टी को मथा, कैंडिडेट को इन्होंने तैयार किया, उसका परिणाम भाजपा को इतनी बड़ी जीत के तौर पर देखने को मिली। भाजपा को कहां कहां बढ़त मिली, अगर 2013 के ट्रेंड को छोड़कर बात करें 2003-2023 के, तो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए जहां पर बस्तर और सरगुजा से वोटिंग एक तरफा हुई, इस बार भी ये ट्रेंड दिखाई दिया, जहां सरगुजा और बस्तर सीट से अगर बात करें तो खासकर इस बार रायपुर में भी एक तरफा ट्रेंड दिखाई दिया। खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इस तरह के आखिर अगर सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते नजर आते हैं तो ये कुछ जवाब निकल कर सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के 9 मंत्री हार चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह कैबिनेट के 11 सहयोगी यहां पर इस बार अपना चुनाव जीते हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की तो अगली सरकार की तस्वीर साफ कर दी गई है। 5 वर्ष के वनवास के बाद भाजपा सत्ता में आना प्रशस्त कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर बढ़त बनाए चली, लेकिन जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 सीट कम रही। भूपेश बघेल कैबिनेट के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कुल 9 मंत्री हैं जो चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी चुनाव हार चुके हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत उनके मंत्रिमंडल के 16 पूर्व मंत्रियों में से 11 चुनाव जीत चुके हैं। सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। यहाँ पर कांग्रेस जो है पिछली बार पूर्णतः बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। वहीं बिलासपुर संभाग की 25 सीटों में से 13 पर भाजपा, यानी यहाँ 50-50 की स्थितियां निर्मित रही, जो कि हमेशा की तरह ट्रेंड के तौर पर दिखाई देती नजर आती है।